अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरशाद फिर आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको आर्टिकल बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल ये एक डिटर्मिनर्स का टाइप है, जिसमें आर्टिकल जो है सो ए एन द। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आर्टिकल तो पता होते हैं ए एन द, बट इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, ये बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्ब होता है, पता नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जो है सो एग्ज़ाम्स में खाली ए लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, द लिख देते हैं, बट वो श्योर नहीं होते कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। बट मैं और भी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये जो आर्टिकल्स है आपको 5वीं से लेकर तो 12वीं या फिर टीईटी के जो बच्चे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो चुके हैं या फिर एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, सीटीईटी के जो एग्ज़ाम्स देने वाले, वो भी बच्चे अपने कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो आप जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। इसमें अब आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि आर्टिकल दो टाइप के हैं, एक इंडेफिनेट और डेफिनेट। और यहाँ पर जो है सो आर्टिकल जो है सो ए एन द है, बट ए एन द में जो इंडेफिनेट कौन सा ए एन द है और डेफिनेट में क्या आएगा, ये हम देखेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि ए एन द का यूज़ हम कब करते हैं। तो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स कितने लेटर्स के, वेरी गुड, 26 लेटर्स के जो है सो अल्फ़ाबेट्स है। सो यहाँ पर जो है सो अल्फ़ाबेट जो है सो 26 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन जो छोटे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कम मालूमात होती है कि अल्फ़ाबेट्स 26 और वॉवेल्स कितने हैं। यस, वॉवेल्स 5 वॉवेल्स, देयर आर 5 वॉवेल्स। अगर इसका हम माइनस करेंगे 26 माइनस 5, 21, वेरी गुड। तो ये जो है इसको बोलते हैं कंसोनेंट अल्फ़ाबेट लेटर्स या कंसोनेंट साउंड्स। तो यहाँ पर जो है सो ये जो वॉवेल्स है और ये कंसोनेंट्स है, तो ये इसी का यूज़ जो है सो इसको देख के, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ए एन द का इस्तेमाल करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सो इसको ध्यान में नहीं रखते और सिर्फ ऐसा ही जो है सो कोई भी वर्ड पढ़ते हैं और उसके आगे ए एन द का यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, आपको वॉवेल्स पता होने चाहिए। वॉवेल्स कौन कौन से, अगर 26 लेटर्स में वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, वेरी गुड, ए ई आई ओ यू, ये जो है सो वॉवेल्स है। और इसको छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि बी सी डी से लेकर जेड तक, ये सब कंसोनेंट साउंड से, कंसोनेंट लेटर से। और आपको एक नॉलेज की बात बताता चलो, ए ई आई ओ यू जो वॉवेल्स है, तो आप जितने भी आपके बुक्स वगैरह देखिए, इंग्लिश के जितने भी बुक्स है, विदाउट वॉवेल्स के आपको एक भी वर्ड नहीं दिखेगा। बहुत सारे वर्ड है जो कि वाई से रिलेटेड, जैसे कि माय हो गया, स्काई हो गया, वाई भी उसमें आ रहा है, बट इसकी कुछ उतनी तादाद नहीं है कि उसको क्या कर सके, वॉवेल्स में तब्दील कर सके। तो ए ई आई ओ विदाउट वॉवेल्स के वर्ड तैयार नहीं होते। कुछ वर्ड्स तैयार हो रहे हैं बट वो वाई के हैं, तो वाई को अभी वॉवेल्स में शामिल नहीं किया गया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है सो ए ई आई ओ ये 5 वॉवेल्स है और 21 कंसोनेंट साउंड्स है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से वॉवेल्स के साथ कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, कंसोनेंट के साथ कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडेफिनाइट, डेफिनाइट। इंडेफिनाइट यानी कि इंडेफिनाइट ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा वर्ड होते हैं जिसमें जो हमें पता नहीं होता है कि ये किस बारे में बात की जा रही है। बट डेफिनाइट में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये इस बारे में बात की जा रही है, इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, इस थिंग्स के बारे में बात की जा रही है। बट इंडेफिनाइट में हमें पता नहीं होता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो इंडेफिनाइट में यहाँ पर जो है सो आर्टिकल 2 यूज़ किए जाते हैं, वो है ए और एन। उसी तरीके से डेफिनाइट में द का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरे फ्रेंड ने मुझे एक पेन गिफ्ट किया है, जो कि अगर मान लिया जाए कि ये पेन है, तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मुझे एक पेन गिफ्ट किया है। और अगर तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द पेन। क्यों? क्योंकि ये मेरे फ्रेंड ने क्या किया है, मुझे गिफ्ट में दिया है। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए क्या है, ख़ास पेन है। और अगर इसको ख़ास पेन की तरह नहीं बताया, अगर मैंने उसको ऐसा ही बताया दिस इज़ अ पेन, तो यानी कि एक सादा पेन हो चुका है और ये इसका कुछ खास महत्व नहीं है, दिस इज़ अ
पेन, तो यहाँ पर ही क्या है इंडेफिनेट, यानी कि अब यहाँ पर कौन से भी पेन आ सकते हैं। अब मैंने आपको बोला है कि गिव मी अ पेन, तो आप मुझे क्या करेंगे, बहुत सारे पेन देंगे, कोई भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, बट मैंने आपको कहा गिव मी द रेड पेन, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ मुझे एक खास रेड पेन देंगे। तो यहाँ पर जो डेफिनेटली आपको जो चीज़ पता होती है उसके साथ आप द का यूज़ करते हैं, और अब यहाँ पर आप कोई भी आम चीज़ों की तरह यहाँ पर ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सो स्टूडेंट ए का यूज़ किसके साथ किया जाता है, एन का यूज़ किसके साथ किया जाता है, और द का यूज़ कब किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ए का यूज़ कब करेंगे हम, मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि हमारे पास अल्फाबेट 26 है जिसमें 5 वॉवेल्स है और 21 कंसोनेंट है। तो ए का यूज जो है हम कंसोनेंट साउंड्स के साथ करते हैं, और एन का यूज हम वॉवेल्स के साथ करते हैं जो कि 5 वॉवेल्स है। अब कंसोनेंट साउंड, अब यहाँ पर देखिए जो अ वर्ड विच बिगिंस विद अ कंसोनेंट साउंड मीन्स, यहाँ पर अगर हम देखेंगे कैट, बॉल, तो यहाँ पर आ जाएगा अ कैट, अ बॉल, यानी कि आप सी जो है कंसोनेंट है, बी भी कंसोनेंट। अब यहाँ पर वॉवेल्स, वॉवेल्स में आ गया अब यहाँ पर एग, तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एन एग। उसी तरीके से अगर अम्ब्रेला, जो फर्स्ट वर्ड है जो स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है किससे, यू से, और यू क्या है, ये वॉवेल है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एन अम्ब्रेला। और द का यूज जो है सो ये पर्टिकुलर थिंग्स के साथ होता है, जैसे कि जो खास चीज़ें होती हैं उनके साथ द का यूज किया जाता है, जिसमें आ गया सन, यूनिक चीज़ें जितनी हो गई, सन, मून, बुक्स है, होली बुक्स है, कुरान, बाइबल, महाभारत, ऐसे मोमेंट, ऐसे चीज़ों के साथ द का यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे द का यूजेस है, मैं आपको आगे और भी बताता रहूँगा। तो यहाँ पर जो है सो द सन, द मून हम लिख सकते हैं, द स्टार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए का यूज़ जो है सो कंसोनेंट साउंड्स के लिए होता है, और एन का यूज़ जो है सो वॉवेल्स के साथ होता है। और भी बहुत सारे चीज़ें आपके कंसेप्ट यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो ये है कि साउंड्स को लेकर। जैसा कि अब यहाँ पर मैं आपको लिखूँ, यहाँ पर अगर मैंने लिखा हूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर मैं जो है सो इसको ए लगाऊंगा, ए यूनिवर्सिटी, तो आप बोलेंगे ये तो गलत हो गया, बट ये गलत नहीं है, यही करेक्ट है, क्योंकि यू का जो साउंड आ रहा है, यू का जो साउंड आ रहा है वो वाई ओ यू का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है सो हम ए का यूज करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे क्योंकि यू का जो साउंड है वो वाई ओ यू का आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अम्ब्रेला लिखता हूँ, तो इससे पहले भी मैंने लिखा था, तो यहाँ पर एन यूज करेंगे। आप बोलेंगे यहाँ पर भी यू है, यू पे, तो यहाँ पर ये जो यू है इसका जो साउंड है वो ए का है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एन का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर यू का साउंड वाई ओ यू का है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑनेस्ट लिखा है, ऑनेस्ट। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर ए आना चाहिए, तो ये आपका आंसर जो है सो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि हम ये एच जो है ये साइलेंट होता है। साइलेंट मीन्स हम इसे पढ़ते नहीं बट लिखते हैं, और पढ़ते हम ओ से, और ओ क्या है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन ऑनेस्ट आएगा। और बहुत सारे जो भी साइलेंट वर्ड्स है उसके साथ भी जो अगर सेकंड जो उसका वर्ड है वॉवेल है तो हम एन का यूज करते हैं, यू हो गया। और यहाँ पर और एक जैसा कि जो भी साउंड्स आएंगे, साउंड को देखकर आपको आर्टिकल का यूज करना है। अब आपको पता है कि ए का यूज कब करना है, कंसोनेंट साउंड्स के साथ, एन का यूज वॉवेल्स के साथ, और द का यूज पर्टिकुलर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है सो पता होता है कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ पर नहीं करना है, तो वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं जो आपको और भी इजी हो सकता है आइडेंटिफाई करने में। अब यहाँ पर अ का यूज जो है किस तरीके से यूज किया, अब यहाँ पर बुक है,
बुक का बी जो है ये कंसोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करें। टेबल, अ क्लॉक, सी कंसोनेंट है। अब यहाँ पर यू का मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर किया है, अगर उसका साउंड वाई ओ यू का आता है तो हम ए लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एन का यूज़ कब करेंगे, द बिगिंस ऑफ द वर्ड जो लेटर यहाँ पर यूज़ किया गया है एप्पल का ए है, ए क्या है, वॉवेल है, तो हम यहाँ पर एन एप्पल। उसी तरीके से एलिफेंट, एलिफेंट में ई जो है सो वॉवेल है, इसलिए एन एलिफेंट। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का साउंड जो है सो ए का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज़ कर रहे हैं। और में जो है सो एच क्या है, ये साइलेंट है, बट हम पढ़ते किससे हैं, ओ से, और ओ क्या है, ये वॉवेल से, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। और एन के लिए आपको मैंने ये भी बता दिया कि साइलेंट जो वर्ड्स है उसमें एन का यूज़ होता है, बट आपको देखना चाहिए कि वो कौन से साउंड का है। उसी तरीके से यहाँ पर द का यूज़, अब द का यूज़ जो है सो पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, यूनिक थिंग्स के लिए, मैंने एग्जांपल्स भी दिया है कि सन, मून हो गया, स्टार हो गया। उसी तरीके से नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, रिवर्स है, द ब्लैक सी है, या फिर द गंगा है, द यमुना है। उसी तरीके से ओशंस का भी है नाम, हम नाम के आगे हम द लगा सकते हैं। अब डायरेक्शंस भी है, द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, इसलिए डायरेक्शंस के पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं, द नॉर्थ, द साउथ एक्सेट्रा। और होली बुक्स, द कुरान, द बाइबल, द महाभारत, उससे पहले भी जो है सो द का यूज़ किया जाता है। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स जहाँ पर नेम ऑफ पीपल, लोगों के नाम के आगे हम जो है सो इसका यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे कि माय नेम इज़ इरशाद, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि माय नेम इज़ द इरशाद, और यहाँ पर कोई भी इरशाद, एन इरशाद, द इरशाद ऐसा हम यूज़ नहीं करते हैं। टाउन, सिटीज़, स्टेट, कंट्रीज़ के भी आगे जो है सो कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। लेक, आइलैंड, कॉन्टिनेंट्स एंड माउंटेन्स के भी आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। इवन लैंग्वेजेस के भी आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कोई भी प्लैनेट, जितने के हमारे जो भी प्लैनेट है, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, मार्स हो गया है, उनके भी आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स अ, एन और द का, नो आर्टिकल मीन्स ये तीनों भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। उसी तरीके से स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गए, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, उसके भी आगे पीछे जो है सो आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। मील्स में जो है सो जो हम मील्स खाते पीते, यानी कि डिनर है, लंच हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया, उससे पहले भी जो है सो हम जो है सो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। और भी अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप क्या कीजिए, कमेंट में फीडबैक दीजिए, तो हमें पता लगेगा कि और भी हम क्या कर सकते हैं। आपके डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दुआ में याद कीजिए। घर में रहिए, सेफ रहिए, इबादत भी घर में कीजिए। जिस तरीके से अभी हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें गवर्नमेंट का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।